या फ्लेक्सिबल में? एग्जॉस्ट ज़्यादा किस में होगा? और क्रिएटिविटी किस में ज़्यादा होगी? फ्लेक्सिबल। तो अपने हिसाब से चलेगा, रेस्ट भी करेगा, देखेगा, सोच के काम करेगा। तो आपने इसमें मेन फैक्टर्स बनाने हैं और इसके नीचे आप फिजिकल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? फिजिकल इम्पैक्ट्स, उसमें पहला सब इम्पैक्ट क्या आएगा? मेंटल स्ट्रेस। नंबर 2 बैठ के काम करना है, स्पाइनल इशू आता है, अक्सर आता है, इफेक्ट है। जो बैठ के करने वाले लोग हैं ना, तो पेट भी बाहर निकल आते हैं और वो ढीले भी हो जाते हैं, उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है। नंबर 3 ठीक है, और कोई और भी तो बोले ना, 3-4 और देख हाँ देखा वो मैं फिजिकल इशू हम फिजिकल की बात करें। अब अगली बात वो अब आपके मेरा पॉइंट आ गया। दूसरा मेन टॉपिक क्या? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में कौन से इशू है? वर्किंग आवर्स लॉन्ग है कि शॉर्ट वो करेगा, उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे और इस तरह की दूसरी चीज़। और तीसरा फिर टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक। तो ये आपने पहले ये बना लेना, ये बन गई। अब इससे अगला फिर क्या है हमारा स्टेप? अगला स्टेप है कैसे लिखना शुरू करना है। अब जब ऐसे लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। फिर क्या लिखना है? बॉडी। फिर क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखना है? बुक। फिर क्या लिखना है? क्या लिखा था देखें? सपोर्टिंग। और फिर क्लेम। फिर रिबटल। रिबटल था कि नहीं? यहाँ भी है बस। फिर यहाँ पे आता जाएगा। सॉरी, बॉडी में नहीं, इंट्रोडक्शन में तो खैर एक जनरल इंट्रोडक्शन देखना। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में हुक देंगे और ये 2 चीज़ें देंगे। फिर बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में क्या कुछ है? सबसे पहले सपोर्टिंग। फिर क्या है वो पता ही है। फिर आपने एक टॉपिक उठा के पहला जो है उसकी इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने दे देना, फिर बॉडी दे देनी है और आखिर में कंक्लूजन में क्या कुछ था? समरी। और वो तो आपको याद है ना, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना। अब हमने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब हम इस पर जाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? यहाँ क्या बनाई थी? यहाँ हमने बनाई थी इन्फिनिटी। यहाँ बनाएंगे फिश बोन। और फिश बोन कैसे बनेगी? ये यहाँ क्या आएंगे? कॉजेज। और यहाँ क्या आएगा? अब आपको पता है कि मैंने ये कॉजेज डिस्कस करनी है और इसका ये इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कॉजेज के अंदर ब्रांचेस भी तो बन सकती हैं कि नहीं? सब कॉजेज तो आप पे डिपेंड करता है। हम उसे इतनी बारीकी में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिस के रूप में कर लेंगे तो हमें समझ आ है। हमको स्टिक नहीं होंगे इन चीज़ों से कि भाई ऐसे ही करना है जैसे किताब में। क्लियर हो गया? क्लियर? अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखें इसे। सॉरी, मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर हमें सब ढंग से बनाएंगे ना। देखिए मैंने ये तो कहा कि इसमें फिक्स नहीं हो जाना कि हमने एक इम्पैक्ट पे जाना। ये वो इम्पैक्ट है जो मेन इम्पैक्ट है हमारा। इससे ना अपना सब इम्पैक्ट भी तो आएगा ना। तो सब इम्पैक्ट भी बताते जाएंगे कि ये कॉज है, इसमें ये हो सकता है। ये वाला वो जो आखिर में सबक नहीं कर देंगे कि ओवरऑल ये इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने बहुत रिजिड नहीं होना। ये तो मैं एक आइडिया दे रहा है कैसे करो। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें खुद बहुत फैलती जाएंगी और हम उसे प्रैक्टिस में कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। देखें शाबाश। और कल अगेन मैं कह रहा हूँ आपके पास सिस्टम होने चाहिए। इसकी बनाई जनाब, कौन सी बनानी है? फिशबोन बनानी है कि इन्फिनिटी बनानी है? इन्फिनिटी बनाना शुरू करें सब। शाबाश, अपनी अपनी बनाएं, जो समझ आती है बनाएं। फिर हम इसे फाइनलाइज करें। शाबाश। सिर्फ डायग्राम बनानी है, ऐसे नहीं लिखना भी। सिर्फ डायग्राम बनानी है, इन्फिनिटी डायग्राम इस टॉपिक की बनाए। शाबाश, जल्दी से कागज पे। आज आप कागज पे बनाए, कल हम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे साथ करें। शाबाश। जितने आपको समझ आते हैं अभी आप बना दें, मैं फिर आपको रिफाइन करूँगा। लेकिन ये याद रखना है कि इतने लंबे चौड़े कॉलम नहीं बना देने के बाद में मजबूरी ना दिखाई। ये तो आपने फैसला करना है।
मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 इफेक्ट बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे कम भी नहीं करते। इससे कम करेंगे तो आपको 200-250 जो वर्ड है वो पूरे नहीं होंगे। इसमें चॉइस नहीं होती एसिडिटी ऑफ फिश होती है, लेकिन हम तो प्रैक्टिस करेंगे ना। चॉइस का मतलब क्या है? फिश बोन वाला फिश बोन के तरीके से अटेम्प्ट करें, फिशबोन फिश बोन से अटेम्प्ट करें एसिडिटी या वो कर रहे हैं, लेकिन हम तो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, हम कर तो नहीं ना पहले। उसके बाद हम जाएंगे कि देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है, इसमें दोनों बनती हैं नहीं बनती। अगर वो बनती है तो फिर उसका बनाएंगे ना। पहले फिलहाल आप एफिनिटी को बनाएं, इसे बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक है जनाब 9 to 5, एक हमारा दूसरा फ्लेक्सिबल है। तो वो कह रही है कि इसे कैसे हम इकट्ठा कैसे करें दोनों को, हम अपना ड्रॉप कैसे करें। हमने एक पॉइंट बना लिया कि ये मेन फैक्टर है। अब इसका फैक्टर है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि वो फिक्स टाइम पर क्या करें। देखें, हमने वो फैक्टर डिफाइन करना है, वो डिफाइन जो दोनों पे अप्लाई हो कि जनाब हेल्थ इशूज़ हैं। नीचे अगर आप डिस्कस करेंगे कि इसका अगर फ्लेक्सिबल होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर इसका वो होगा टाइम वाला जो मैटर होगा तो क्या आएगा। तो आपने वो चीज़ करनी है जो एक मेन इशू है, फिर उस इशू को हम डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सिबल में ये बेहतर है या ये उसमें टाइम में बेहतर है। ठीक है, तो ये बनाएंगे। अभी आपने इसका एफिनिटी बनाना है, मैं उससे समझ ये कर रहा हूँ, इस वाले का एफिनिटी बनाना अभी हम जब डिस्कस करेंगे। और जल्दी करें बेटा, क्योंकि फिर मैं ज़रा आपसे डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ। 15 मिनट रह गए, ताकि तीनों को साथ साथ लेके आगे भी कोशिश।
जी बच्चा हो गया किसी का? शाबाश। डायग्राम नहीं बनाने बेटा, डायग्राम में अपनी फंस जाना कि डायग्राम की शक्ल होती है। बस आपने मेन फैक्टर लिखना है और नीचे सब फैक्टर। चाहे आप एक पैराग्राफ में लिख लो कि मेन पॉइंट नीचे सब पॉइंट, मेन पॉइंट सब पॉइंट, चाहे आप एक फॉर्मूला, वो आपकी मर्जी है। डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि खास फॉर्मेट होगा, मतलब ये है कि एक स्टाइल है कि मेन हेडिंग और उसके सब फैक्टर्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये मेन हेडिंग और इधर सब फैक्टर लिखते जाओ। ये भी हो सकता है कि पॉइंट नंबर 1 मेन हेडिंग, 1.1, 1.2, 1.3 पे पॉइंट नंबर 2 मेन हेडिंग, 2.1, 2.2। ये आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ ग्रुप्स बनाने, बस किसी भी तरह बनाना। ठीक है, क्या बात। बाद में फिर ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं कॉलम्स में, तो फिर बाद में देख लेंगे, वो भी नहीं लंबी थोड़ी साइंस नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। मैं ये कह रहा हूँ मुझे बताओ कि लिखना क्या, कौन से मेन फैक्टर हैं और अंदर सब फैक्टर क्या है। बेटा जल्दी जो समझ आता है करें, ज़्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करनी, फिर हम इसे डिस्कस करके आज खत्म करते हैं। एक मिनट है आपके पास, उसके बाद आपने बंद कर देना, फिर हम इसे डिस्कस करें। जो समझ आ रही है लिखने को। चलो जी, बिस्मिल्लाह। एक एक अपना बोलते हैं जो आपने लिखा। आपने क्या लिखा है? मेन कोई एक मेन फिजिकल इशूज़, और नीचे आपने उसके क्या लिखे हैं? चलो बोल चीज़ें लिखता नहीं, फिजिकल इशूज़, और नीचे क्या लिखा है? लिखा नहीं, फिजिकल इशूज़, और उसमें आपने लिखा है हेल्थ इशूज़, बस एक ही लिखा है। चलो आपने क्या लिखा है? बस मेन क्या लिखा है? मेन क्या है बोले? टाइम के लिए मेन। अच्छा, और नीचे क्या लिखा है? सब बेटा ये तो आपने कहानी में चल रहा है, आपने सिर्फ उसमें फैक्टर्स लिखे हैं। मेन इशू ये है, इसमें सब फैक्टर लिखे हैं। तो मेन फैक्टर क्या है? इन्होंने मेन टॉपिक जो मेन फैक्टर लिखा है वो लिखा है टाइम कंज्यूमिंग। अब ये सुनना है कि उन्होंने वर्डिंग भी क्या यूज किया। नीचे का लिखा है ट्रैवल टाइम और नो रिस्ट्रिक्शन टू फॉलो टाइम। ठीक है, तो ये तो इन्होंने आगे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आप बोले। फिजिकल इम्पैक्ट्स है, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी ये ज़हन में रखें। एक इन्होंने मेन टॉपिक क्या बनाया है? प्रोडक्टिविटी। और नीचे का लिखा है मोर वर्किंग आवर्स, आपको वर्किंग आवर्स ज़्यादा मिलता है। और ठीक है, लिखे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन।
ठीक है, आपने क्या लिखा बच्चे? कोई एक बोलो और सब ठीक है, बस एक आपने मेन क्या है? मेन आपने फैक्टर क्या लिखा? ऊपर और उसके नीचे सब नहीं लिखे? अच्छा, आपने अच्छा नीचे स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस, आपने क्या लिखा? क्रिएटिविटी, ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखा है? वर्कलोड जो है वर्कलोड, क्रिएटिविटी में वर्कलोड, वर्क मतलब डिवाइड हो जाता है तो ये वर्ड क्या लिखा है? और वर्कलोड मैनेजमेंट, वर्ड भी थोड़ा बेहतर करो, वर्कलोड मैनेजमेंट। चलिए, और स्पिरिट ऑफ मैनेजमेंट स्पीड ऑफ जजमेंट, डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस ठीक है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और टैलेंट टैलेंट। टैलेंट मेन टॉपिक क्या था आपका? क्रिएटिविटी। टैलेंट उसमें यूज होता है टैलेंट यूज होता है या टैलेंट का फायदा ज़्यादा होता फायदे है? यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, बेटर यूज ऑफ टैलेंट। आपने क्या लिखा?